डेटाबेस की दुनिया में अक्सर दो शब्द सुनने को मिलते हैं, ईआर मॉडल और ईआर डायग्राम, और कई बार लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। पर क्या ये सच में एक है? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और इनके बीच का असली फर्क जानते हैं। तो ईआर मॉडल और ईआर डायग्राम सुनने में तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं, है ना? ये एक बहुत आम कन्फ्यूजन है, खासकर जब कोई डेटाबेस डिज़ाइन सीखना शुरू कर रहा हो। अक्सर यही लगता है कि ये बस एक ही चीज़ को कहने के दो अलग-अलग तरीके हैं, पर क्या असल में ऐसा है? जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है, नहीं, ये एक नहीं है। हाँ, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, इतना कि एक के बिना दूसरे का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। आज की इस चर्चा में हम इसी रिश्ते को और इसके महत्व को समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईआर मॉडल के। सोचिए, किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले क्या चाहिए होता है? एक आइडिया, एक प्लान, एक ब्लूप्रिंट, है ना? ईआर मॉडल भी बिल्कुल वैसा ही है। ये हमारे डेटाबेस का एक वैचारिक ब्लूप्रिंट है। ये कोई ड्राइंग नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार। ये बस ये बताता है कि हमारे डेटाबेस में कौन-कौन सी चीजें होंगी जिन्हें हम एंटिटीज कहते हैं, उनकी क्या-क्या खासियतें होंगी और वो आपस में कैसे जुड़ी होंगी। सब कुछ सिर्फ लॉजिक पर आधारित है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ईआर मॉडल पूरी तरह से आइडिया और लॉजिक के बारे में है। ये हमें ये बताता है कि क्या बनाना है, ये नहीं कि वो कैसा दिखेगा। ये हमारे डेटाबेस की नींव का पत्थर है, इसका सैद्धांतिक आधार। अच्छा, तो अगर मॉडल हमारा ब्लूप्रिंट यानी कि वैचारिक नक्शा है, तो फिर ये ईआर डायग्राम क्या है? चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पे चलते हैं और देखते हैं कि इस नक्शे को असल रूप कैसे दिया जाता है। ईआर डायग्राम, जिसे शॉर्ट में ईआरडी भी कहते हैं, उस ब्लूप्रिंट या विचार को लेता है और उसे एक विजुअल रूप दे देता है। ये उस अमूर्त लॉजिक को एक तस्वीर में बदल देता है, जिसे हर कोई, चाहे वो डेवलपर हो या बिजनेस मैनेजर, आसानी से देख और समझ सकता है। इसका एक ही मुख्य मकसद है, कम्युनिकेशन। ये सिंबल्स और लाइंस का इस्तेमाल करके डेटाबेस के पूरे स्ट्रक्चर को इतना साफ बना देता है कि कोई भी उसे एक नज़र में समझ सके, बिल्कुल एक फ्लो चार्ट की तरह। तो जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं ना, तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है मॉडल, जो कि वैचारिक और अमूर्त है, ये क्या और क्यों का जवाब देता है। दूसरी तरफ है डायग्राम, जो विजुअल और ठोस है, ये दिखाता है कि सब कुछ कैसा दिखेगा। चलिए अब तक जो भी हमने थ्योरी में समझा है ना, उसे एक बहुत ही सिंपल से रोजमर्रा के उदाहरण से देखते हैं। इससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। ये जो छोटा सा वाक्य है, बस यही है ईआर मॉडल। ये एक वैचारिक विवरण है। हमारे डेटाबेस की पूरी कहानी इसी एक लाइन में छिपी है। अब अगर हम इस वाक्य को, यानी हमारे मॉडल को, इसके टुकड़ों में तोड़ें, तो हमें तीन चीजें मिलती हैं। पहली एंटिटी है छात्र, दूसरी एंटिटी है पाठ्यक्रम, और इन दोनों को जोड़ने वाले एक रिश्ता है, नामांकन करता है। तो ये जो लिखा हुआ लॉजिक है, यही हमारे डेटाबेस की संरचना का पूरा आधार है। यही वो नींव का पत्थर है जिस पर सब कुछ बनेगा। और बस यहीं पर डायग्राम का काम शुरू होता है। वो इन तीन हिस्सों को, छात्र, पाठ्यक्रम और नामांकन को लेता है और उन्हें विजुअल रूप दे देता है। छात्र और पाठ्यक्रम के लिए दो बक्से बन जाएंगे और नामांकन उन्हें जोड़ने वाली एक लाइन या सिंबल बन जाएगा। इस तरह वो एक वाक्य एक साफ विजुअल मैप में बदल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये अंतर जानना इतना ज़रूरी क्यों है? हम सीधे एक ड्राइंग क्यों नहीं बना लेते? ब्लूप्रिंट और ड्राइंग को अलग-अलग रखने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ये अलगाव बहुत शक्तिशाली है। पहले मॉडल पर ध्यान देने से हम ये पक्का करते हैं कि हमारे डेटाबेस का लॉजिक मजबूत और सही है। फिर डायग्राम उस मजबूत लॉजिक को हर किसी के लिए समझना आसान बना देता है। ये तरीका पूरी टीम को एक ही पेज पर रखता है और बाद में होने वाली महंगी गलतियों से बचाता है। शायद इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, मॉडल कहानी है और डायग्राम उस कहानी की तस्वीर है। एक अच्छी कहानी के बिना तस्वीर का कोई मतलब नहीं, और एक अच्छी तस्वीर के बिना कहानी को समझना मुश्किल हो सकता है। दोनों ही बेहद जरूरी हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी विचार को एक तस्वीर में बदलने की ये जो ताकत है, ये सिर्फ डेटाबेस तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, चाहे वो कोई बिजनेस प्लान हो, कोई साइंटिफिक थियरी हो या कोई कहानी, और कहाँ-कहाँ हम एक मजबूत मॉडल बनाकर और फिर उसे एक स्पष्ट डायग्राम में बदलकर बड़ी-बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं।